एक्सरसाइज 5.2 का ही एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, गिवन पार्शियल फ्रैक्शन दी हुई है, हमने इसको रिजॉल्व करना है। हमारे पास क्या है कि अगर अब देखिए आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, लीनियर फैक्टर्स हैं, लेकिन लीनियर फैक्टर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे। आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। a ओवर x माइनस 1। अब हमारे पास x माइनस 1 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम बारी बारी इसको तोड़ के लिख देंगे। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। एलसीएम लेके टर्म्स कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 1 का स्क्वायर, साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 प्लस बी x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस सी क्या आ जाएगा, x माइनस 1 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो c के साथ जो टर्म आएगी वो सिर्फ क्या आएगी, x प्लस 1, और d के साथ जो आएगा वो क्या आएगा, x माइनस 1 का होल क्यूब। अब अभी हमने क्या किया, अब हमने क्या करना है, a b c d की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसको मैं अगर 2 का नाम दे दूँ और इसको मैं 1 का नाम दे रही हूँ। अभी हमने a b c d की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लीनियर फैक्टर्स को इक्वेट कर देते हैं 0 के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x क्या आ जाएगा 1, तो मैं x 1 जो है वो लेफ़्ट साइड में भी पुट कर देती हूँ और राइट साइड में। जब मैंने x 1 डाला तो a भी कट गया, b भी कट गया, d भी कट गया, जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, सिर्फ c। तो यहाँ पे डाल देते हैं 1 प्लस 1, तो c की वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। अब क्या करते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दिया। अब हम क्या करते हैं, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, माइनस 1, और जब हम x इक्वल टू माइनस 1 डालेंगे इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी। बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो रही हैं, तो जब हमने माइनस 1 डाला तो d की वैल्यू क्या आ गई है, -1/8, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। फिर बाकी हमने d और जो है c की वैल्यू निकाल ली है। अभी हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे। तो अगर हम पिछली इक्वेशन देखें हमारे पास क्या थी, अगर हम इसको सॉल्व कर लें, यहाँ से एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको ब्रैकेट ओपन करके लिख लूँ तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला से ओपन कर लूँ तो ये क्या आ जाएगा, +1, और यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 1। इसी तरह ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1, ये b है, सही तरह लिख लेते हैं, प्लस cx प्लस 1 प्लस d क्या है, यहाँ पे इसको अगर होल क्यूब का फार्मूले से ओपन कर लेते हैं तो क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो हमने ये ओपन कर लिया। अगर हम क्या करें, अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट करें x क्यूब का, तो हमारे पास कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें हमारे पास x क्यूब आ रहा है। एक टर्म तो हमारे पास यहाँ से a की आएगी, a के पास x क्यूब है और d के पास, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, a प्लस डी इक्वल टू 0। और अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास d की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो d की वैल्यू अगर हम डाल दें तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1/8। ये हमारे पास a है। a जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, +1/8। इसको हम लिख लेते हैं। इसी तरह हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। a और d की वैल्यू हमने डाल दी और बाकी हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास -1/4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, a b c d की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी, जो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं।